पंजाब केसरी की खबर का एक बार फिर असर हुआ है शहर के सौंदर्यकरण पर, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। किस तरह से जो अवैध निर्माण है वो ग्रहण साबित हो रहे हैं, इस खबर को प्रमुखता से पंजाब केसरी ने दिखाया। और देखिए कि नगर निगम के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने संज्ञान भी लिया, लेकिन जिस तरह से हम लगातार ये कहते आए हैं कि कुछ जो निचले स्तर के अधिकारी हैं किस तरह से सरकार की छवि को कथित रूप से मिली भगत कर पलीता लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, कार्रवाई के नाम पर किस प्रकार की लीपापोती की जाती है, हम आपको यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर दिखाएंगे। देखिए 1D 73 और 74A आप यहाँ पर देखेंगे। हमने देखिए आपको दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पर नियमों को ताक पर रखकर निर्माण हो रहा है। जब इस आला अधिकारियों को इस बारे में पता लगा, जब उन्होंने खबर देखी, तो उन्होंने जो तोड़फोड़ विभाग के अधिकारी हैं उन्हें कार्रवाई के लिए लिखा और तोड़फोड़ विभाग के अधिकारी यहाँ पर कार्रवाई भी करने पहुँचे। लेकिन देखिए किस तरह से कार्रवाई के नाम पर जो आला अधिकारी हैं उनको गुमराह किया जाता है। उदाहरण आप देख सकते हैं कि मात्र एक छज्जा तोड़कर इतिश्री कर ली गई है। ये जो दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं, 5 दुकानें आप देखेंगे, जिसमें से एक दुकान में एक क्लिनिक भी चल रहा है, लेकिन बाकी जो 4 दुकानें हैं किसी तरह की कोई कार्रवाई अंजाम में नहीं दी गई। और कार्रवाई जो है कागजों में ही लिख दी गई कि यहाँ पर जब आला अधिकारी ने भेजा तो कनिष्ठ अधिकारी जो थे वो कार्रवाई करने के लिए पहुँचे। देखिए जब इस संदर्भ में जो संबंधित अधिकारी यहाँ पर आए थे जायजा लेने की वास्तव में ये निर्माण जो है वो नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए हैं या नहीं, या ये जो दुकानें हैं क्या ये दुकानें यहाँ पर बनाई जा सकती हैं, इसे लेकर जब उन्होंने पड़ताल की तो बड़ा ही जो उनका उत्तर था, हमने उनसे बातचीत भी की तो उन्होंने कहा कि जो ये निर्माण है यहाँ पर कोई मजदूर जो है वो दब ना जाए, इसीलिए उन्होंने इस बिल्डिंग को नस्तो नाबूद नहीं किया गया जो निर्माणाधीन इमारत थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि फरीदाबाद में ऐसे अनेक निर्माण ऐसे हैं जिनकी 3-3 मंजिला इमारत को तोड़फोड़ दस्ते ने नेस्तो नाबूद कर दिया। तो ऐसे में जो ये निर्माण चल रहा था, क्या वहाँ से मजदूरों को बाहर निकालकर जो तोड़फोड़ की कार्रवाई थी उसको अंजाम नहीं दिया जा सकता था? हालांकि जो विभाग के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि अगले चरण में वे इस कार्रवाई को अंजाम देंगे, लेकिन किस तरह से कोशिश की जाती है बरगलाने की कार्रवाई के नाम पर, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। और जब इन दुकानों को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने पुरानी दुकान में बताया, जबकि मैं आपको दिखा दूँ कि निर्माण सामग्री अभी भी यहाँ पर पड़ी है, शटर लगे हुए हैं, दुकानें अभी किसी को दी नहीं गई हैं, यानी सहज ही समझा जा सकता है कि निर्माण कार्य पूरे हुए। देखिए हाल ही में जब हमने आपको दिखाया कि किस तरह से निर्माण बन रहा है, उस वक्त उसके मात्र 24 घंटे के अंदर यहाँ पर छत डाल दी गई। और आपको बता दें कि जिस तरह से फरीदाबाद में अवैध निर्माण होते हैं, रविवार और शनिवार और रविवार 2 दिन इन निर्माणों को अंजाम दिया जाता है। जो लेंटर डालने का काम होता है वो या तो देर रात किया जाता है या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग किया जाता है, ताकि किसी की नज़रों में ना आए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इस पूरी इमारत को लेकर, तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर जो अधिकारी हैं जिस तरह के तर्क दे रहे हैं, कोई उनका आधार नज़र नहीं आता है। और एक बार फिर ये साबित हो गया है कि किस तरह से तोड़फोड़ विभाग के जो अधिकारी हैं अपने आला अधिकारियों को न केवल गुमराह करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी इस बात को भी पुख्ता करते हैं कि फरीदाबाद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। और सब कुछ देखते हुए भी आंखें बंद कर इस तरह के अवैध निर्माणों को जो है शह देने का काम कर रहा है। यही कारण है कि फरीदाबाद अवैध निर्माण का गढ़ बनता जा रहा है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।